जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 2 दिसंबर हो चुकी है और 1 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने काफ़ी तेज़ से चिल्ला चिल्ला कर बोला, क्योंकि एक्चुअली मैंने हेडफोन लगाए हुए थे और वो वीडियो मैंने अपनी गाड़ी में बैठ के बनाया था। तो मैंने हेडफोन लगा रखे थे, गाने सुन रहा था मैं। तो हेडफोन लगाने पे आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता कि आप कितनी तेज़ बोल रहे हो। तो वही स्थिति मेरे साथ कल हुई। तो आप में से किसी के कानों को अगर कष्ट हुआ हो या कानों में पर्दे में थोड़ा बहुत दर्द हुआ हो मेरे चिल्लाने की वजह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस पे। तो निफ्टी आज, जैसा कि मैंने पिछले 2-3 दिन में बोला ही था कि हमारे रिटेलर जो हैं शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग बुलिश पोजीशन बनाकर गए हैं, तो उनकी सारी कमाई को चाटना ही स्मार्ट मनी का काम था। और आज एक्सपायरी थी, तो 90% वो जो बुलिश पोजीशन थी वो आज की ही एक्सपायरी की थी। तो सबका पैसा लूटा गया, सारे रिटेलर्स को नंगा करके मार मार कर भगाया गया मार्केट से। लेकिन वो मानेंगे थोड़ी, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। अभी अगला हफ्ता छोड़िए, अभी गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी पे भी आ जाएंगे। तो जैसा प्रेडिक्टेड था वैसा ही हुआ है। मार्केट हल्का सा रिकवर जरूर हुई थी 3 बजे के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा रिकवरी कल से आनी शुरू होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, जैसे कि एक बैड न्यूज़ आ गई है कि रुपये बहुत बुरी तरह गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका इम्पैक्ट एक्सटेंड हो सकता है 1 आध दिन। बट मेरे हिसाब से इस हफ्ते में रिकवरी आ जानी चाहिए, कल से या परसों से रिकवरी आनी चाहिए। बाकी निफ्टी 50 आज 0.55% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.23% की गिरावट के साथ। मिड कैप 100 0.22% की गिरावट के साथ। मिड कैप 150 0.2% की गिरावट के साथ। स्मॉल कैप 100 0.55, स्मॉल कैप 50 0.37, स्मॉल कैप 250 0.44। तो ऑल राउंड गिरावट है सभी कैटेगरी में। लार्ज, मिड और लार्ज के जितने भी इंडेक्स हैं, लार्ज के तो ज़्यादा इंडेक्स नहीं होते, मिड के जितने भी इंडेक्स हैं तीनों, स्मॉल के जितने भी इंडेक्स हैं तीनों, सब में तगड़ी गिरावट, ठीक ठाक गिरावट हुई है। तो आज अपना पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक गिरेगा। आइए बात कर लेते हैं DIFI के डेटा पे। तो कल 1 दिसंबर को FI ने बोला कि भाड़ में जाए तुम्हारा GDP का 8.2 का नंबर, मैं तो बेचूंगा 1100 करोड़। तो 1100 करोड़ की सेलिंग कर दी है उसने, और 2500 करोड़ की उसके अगेंस्ट हमारे DI ने बाइंग कर ली है। तो जब तक इंडिया US ट्रेड डील नहीं होती, FI को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे GDP के नंबर 10% भी आ जाएँ वो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज एक गिरावट का दिन था और काफ़ी सारे जो ETF हैं वो आज अनाथ घूम रहे थे, उन्हें लेने वाला कोई नहीं था। तो मैंने आज जम के शॉपिंग करी है, क्योंकि मार्केट गिर रही थी, तगड़ी गिरी है 150 पॉइंट, और काफ़ी सारे मौके मिले जी मुझे ड्यूरिंग द डे। तो जो ETF ज़्यादा गिरा हुआ था उसको मैंने आज ज़बरदस्त बाइंग करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप ETF में 19 क्वांटिटी बाई की है, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 5 क्वांटिटी, मोतीलाल रियल्टी ETF में 5 क्वांटिटी, L30 ETF में 5 क्वांटिटी, टॉप 10 ऐड ETF में 4 क्वांटिटी, सेंसेक्स ETF की 1 क्वांटिटी। ओवरऑल दोस्तों, आज मुझे 378 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में आज 6 रुपये का नुकसान हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 12 का, रियल्टी ETF में 10 का, डिवॉप बीज में 18 का, शरिया बीज में मुनाफा हो गया 1 रुपये का। L30 ETF में 11 रुपये का लॉस, FMCG ETF में 14 रुपये का लॉस, लो वोल्टाइल ETF में 2 रुपये गेन, स्मॉल कैप में 27 रुपये का लॉस, इरकॉन में 75, फार्मा बीज में 10, टॉप 10 ऐड ETF में 60, IT बीज में 1, जीनस पावर में 22, HDFC कॉल ETF में 5, टाटा मोटर पैसेंजर वेल की आज खूब ठुकाई करी, 196 का लॉस, इंडसइंड बैंक में 88 रुपीज़ का गेन। ओवरऑल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल हेल्थ नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। निफ्टी क्वालिटी ETF 3% के प्रॉफिट में है। मोतीलाल रियल्टी ETF आधा % के लॉस में है। डिवॉप बीज 4% के प्रॉफिट में भी है। शरिया बीज अभी भी 3.25% के प्रॉफिट में। L30 ETF में 1% का प्रॉफिट बरकरार है। FMCG ETF आधा % गिरा हुआ है। लो वोल्टाइल ETF 2% के प्रॉफिट पे है। स्मॉल कैप ETF आधा % गिरा हुआ है। इरकॉन अभी भी 3000 के नुकसान में। फार्मा बीज 4.25% के गेन में है। टॉप 10 ऐड ETF 3.5% के गेन में। IT भी 3.25% के गेन में है। जीनस पावर में अभी 1400 का नुकसान है। HDFC क्वालिटी 1.5% का नुकसान में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 13,000 के नुकसान में। इंडसइंड बैंक अभी 6,000 रुपये के नुकसान में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी स्थिति मेरी शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। बाकी आपकी एक जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरा एक पर्सनल ग्रो अकाउंट भी है, जो मैंने कई बार आपको दिखाया हुआ है। उसमें आज मैंने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के जो शेयर थे उनको 56% के प्रॉफिट में बेच दिया। लगभग 12,500 का मुझे मुनाफा हुआ है उसमें। तो अभी मैं क्योंकि दूसरे ग्रो अकाउंट में लॉग इन हूँ, इस वक्त मैं आपको लॉग आउट करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर कभी
जब दिखाने का मौका मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में आज मुझे 54% का गेन हुआ है, 12,500 का। तो आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 349 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 8,43,000। करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 9,57,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 0.7% का। 45,500 की SIP है। 2,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पार्क में कल 113 रुपये का लॉस हुआ था और ये पोर्टफोलियो अभी 6.25% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप में 199 का लॉस हुआ था, 8% के मुनाफे में है। ICICI लार्ज कैप में कल कोई नुकसान नहीं हुआ था, 9% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में 52 रुपये का लॉस, 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 92 रुपीज़ का गेन हुआ था, 5.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में 27 रुपये का लॉस हुआ था, 10% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप में 36 रुपये का गेन हुआ था, 10% के मुनाफे में है। इन्वेस्को मिड कैप में 116 रुपये का गेन हुआ था, लॉस हुआ था, 11.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में 8 रुपये का गेन, 8.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 11 रुपये का गेन, 5.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 7 रुपये का गेन हुआ था, 9.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 132 रुपये का लॉस हुआ था, 9% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 25 रुपये का गेन हुआ था, 4% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 10 रुपये का गेन हुआ था, 3% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में कल 37 रुपये का गेन हुआ था, 1.6% के मुनाफे में। कैनरा बैंक स्मॉल कैप में 73 रुपये का गेन हुआ था, 5.5% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप में कल 8 रुपये का लॉस हुआ था, 4.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में 6 रुपये का लॉस, 3.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 44 रुपये का गेन हुआ था, 3.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 54 का लॉस, -1.68% के नुकसान में चल रहा है। जियो ब्लैक रॉक 1.25% के मुनाफे में चल रहा है। कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है एक बार फटाफट आपको नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो ये एक SIP मेरी आज कटी है, एडलवेज स्मॉल कैप। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। ओहो, अनफॉर्चुनेटली मैंने वही वाला पोर्टफोलियो लॉगिन किया हुआ है जिसमें मैंने आज शेयर बेचा है। तो यहाँ कहीं दिख जाएगा, पोजीशन दिख जाएगी, ऑर्डर दिख जाएगा। हाँ, तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल मैंने 2 बार में सेल किया है आज, तो आप देख सकते हो। इसमें बाइंग प्राइस था मेरा 225 रुपये और 361 पे मैंने सेल कर दिया इसे। तो लगभग 54% का मुनाफा हुआ है, 12,500 का। तो आप लगभग देख सकते हो 80 क्वांटिटी ये थी, 17 क्वांटिटी ये थी। तो ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे अभी लॉगिन नहीं है मेरी वाइफ के अकाउंट पे, तो उस पोर्टफोलियो में आपको कल दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दिए रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिख जाएंगे, वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।